नमस्कार दर्शकों, द डिवाइन टेल्स पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए रामचरितमानस में लिखी एक कथा लेकर आए हैं। कथा के अनुसार एक बार नारद मुनि घूमते घूमते हिमालय पर्वत की एक अत्यंत पवित्र, सुंदर और सुहावनी गुफा के पास पहुंच गए, जहां गंगा जी की पवित्र धारा बह रही थी। उस सुंदर स्थान को देखकर उनका मन मोहित हो गया और वो वहीं अपना आश्रम बनाकर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु की तपस्या करने लगे। परंतु नारद मुनि को दक्ष प्रजापति का श्राप था कि वो एक स्थान पर ज्यादा समय तक नहीं रुक सकते। वो हमेशा तीनों लोकों में घूमते रहेंगे। नारद मुनि के एक स्थान पर रुककर भगवान की तपस्या करने से दक्ष के श्राप की गति भी रुक गई और इधर इंद्र को भी ऐसा डर हुआ कि देवऋषि नारद उसके निवास अमरावती का राज्य प्राप्त करना चाहते हैं, जिसके डर से इंद्र ने कामदेव को बुलाकर किसी प्रकार उनकी तपस्या भंग करने का अनुरोध किया, जिस पर कामदेव अपनी सहायक सेना को लेकर नारद मुनि की तपस्या को भंग करने के लिए निकल पड़े। वहां जाने पर कामदेव ने देवऋषि का ध्यान भंग करने के लिए अनेक प्रकार की माया रची, परंतु फिर भी वो नारद मुनि का ध्यान नहीं तोड़ पाए। देवऋषि नारद की श्री हरि के चरणों में अटल भक्ति को देखकर कामदेव को अपने किए के कारण उनके मन में भय की भावना उत्पन्न हुई और उनका कुछ अहित न हो जाए, इस भय से वो अपनी गलती की क्षमा मांगने के लिए नारद मुनि के चरणों में याचना करने लगे और नारद मुनि के द्वारा क्षमा किए जाने के बाद वो वापस लौट गए। इधर कामदेव पर विजय प्राप्त करने के बाद नारद मुनि के मन में अहंकार की भावना उत्पन्न हो गई। तपस्या खत्म करने के बाद नारद मुनि भगवान शिव के पास गए और उन्हें कामदेव को जीतने की सारी कथा सुनाई और कहा कि मैंने भी आपकी तरह माया पर विजय प्राप्त कर ली है। जिस पर भगवान शिव ने उन्हें अपना प्रिय मानकर ये सुझाव दिया कि जिस तरह आपने कामदेव पर विजय प्राप्त करने की कथा मुझे सुनाई, इसे कहीं और मत सुनाइएगा। भगवान विष्णु को तो भूल कर भी नहीं। भगवान शिव से मिलने के बाद एक बार घूमते घूमते नारद मुनि लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के निवास स्थान क्षीर सागर को पहुँचे और वहां भगवान शंकर की बातों का ध्यान न रखते हुए भगवान विष्णु को कामदेव की माया पर विजय प्राप्त करने की सारी कहानी बता दी। जिस पर श्री हरि ने मुस्कुराकर नारद मुनि को कहा, आपके ध्यान मात्र से ही जब साधारण मनुष्य के मन में अंदर की माया खत्म हो जाती है तो आपका माया पर विजय प्राप्त करना कोई बड़ी बात नहीं है। जिस पर नारद मुनि ने भगवान को यह कहा कि ये सब तो आप ही की कृपा से संभव हो पाया है, परंतु भगवान विष्णु ने नारद मुनि के मन के अंदर उत्पन्न हुए अहंकार को देख लिया था और क्योंकि नारद मुनि भगवान के परम भक्त थे और उनके अंदर उत्पन्न हुए अहंकार को खत्म करना उनका परम धर्म था, इसलिए उन्होंने एक माया रची और एक बहुत ही सुंदर स्वर्ग के समान एक नगर का निर्माण कर दिया, जहाँ पर बसने वाले मनुष्य कामदेव और रति के समान सुंदर थे और उस नगर के राजा शीलनिधि, जिनका ऐश्वर्य भगवान इंद्र के समान था, उस समय उस नगर में राजा शीलनिधि की अति सुंदर पुत्री विश्वमोहिनी के स्वयंवर की तैयारी चल रही थी। अनेकों राजा इस स्वयंवर में भाग लेने के लिए वहां आए हुए थे। इसी बीच देवऋषि नारद भी उस नगर को जा पहुँचे और नगर में घूमने के बाद जब वो राजा के दरबार में पहुँचे तो राजा ने उनका बहुत स्वागत सत्कार किया और अपनी पुत्री को बुलाकर देवऋषि से उसके दोष और गुणों के बारे में पूछा। इधर देवऋषि नारद भगवान की माया से वशीभूत होकर राजकुमारी की सुंदरता को देखते ही अपने वैराग्य को भूलकर उस पर मोहित हो गए और उनके मन में राजकुमारी से विवाह करने की प्रबल इच्छा जाग उठी और राजा को यह बोलकर कि आपकी पुत्री बहुत सुंदर लक्षण वाली है, वहां से निकल गए। अब देवऋषि के मन में किसी भी प्रकार उस राजकुमारी को अपनी पत्नी बनाने की बात चल रही थी और उन्होंने इस कार्य में मदद के लिए अपने आराध्य श्री हरि का ध्यान किया। अपने परम भक्त नारद मुनि का ध्यान करते ही भगवान साक्षात नारद मुनि के सामने आ खड़े हुए। भगवान को सामने देखकर नारद मुनि ने भगवान से विनती की कि वो उन्हें अपनी सुंदरता प्रदान करें, जिससे स्वयंवर में वो राजकुमारी उसके रूप पर मोहित होकर उन्हें ही अपने पति के रूप में चुन ले। नारद मुनि ने भगवान से कहा कि भगवान कुछ ऐसा करें जिससे मेरा भला हो जाए। जिस पर भगवान यह कहकर कि मैं वही करूँगा जिससे आपका भला हो, अंतर्ध्यान हो गए
उधर नारद मुनि माया के वश में भगवान की बातों को नहीं समझ पाए और यह सोचकर कि अब तो उनका विवाह राजकुमारी से हो ही जाएगा, वो स्वयंवर में भाग लेने चल पड़े। श्री हरि ने देवऋषि के कल्याण हेतु उनका मुख बंदरों के मुख के जैसा कुरूप कर दिया, जिस बात से नारद मुनि अनजान थे। परंतु ब्राह्मण के वेश में आए भगवान शंकर के 2 गण प्रभु की सारी लीला जान चुके थे। राजकुमारी के स्वयंवर में जहां अनेकों राजा सज धज कर स्वयंवर में भाग लेने पहुंचे, वहीं नारद मुनि यह सोचकर खुशी से फूले नहीं समा रहे थे कि यहाँ मुझसे सुंदर और कोई है ही नहीं। राजकुमारी तो मुझे देखते ही वरमाला पहना ही देंगी। इधर स्वयं भगवान विष्णु भी उस स्वयंवर में राजा का रूप धारण कर भाग लेने आते हैं। राजकुमारी नारद मुनि के रूप को देखकर बहुत क्रोधित होती हैं और दोबारा उनकी तरफ बिना देखे सभा में आगे बढ़ जाती हैं और वो श्री हरि की सुंदरता पर मोहित होकर उन्हीं को वरमाला पहना देती हैं और भगवान राजकुमारी को लेकर वहां से निकल गए। इधर नारद मुनि कुछ समझ नहीं पाते और परेशान हो जाते हैं, जिस पर भगवान शिव के दोनों गण जो ब्राह्मण के वेश में वहां आए थे, उन्हें आईने में अपनी सूरत देखने को कहते हैं। आईने में अपनी बंदर जैसी सूरत देखने के बाद देवर्षि नारद के मन में बहुत क्रोध उत्पन्न हो जाता है और वे ये सोचकर कि आज या तो भगवान को बहुत कठोर श्राप दे देंगे या उनके सामने ही अपने प्राणों का त्याग कर देंगे, भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ की ओर चल पड़ते हैं। तभी रास्ते में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और उस राजकुमारी के साथ नारद मुनि को मिल जाते हैं, जिस पर भगवान उनसे पूछते हैं कि इस तरह व्याकुल होकर आप किधर जा रहे हैं। उस राजकुमारी को भगवान विष्णु के साथ देखकर उनका क्रोध और भी अधिक बढ़ जाता है और वो श्री हरि को बहुत प्रकार की बातें कहने के बाद उन्हें श्राप दे देते हैं कि जैसा शरीर धारण कर तुमने मुझे ठगा है, मेरा श्राप है कि तुम वैसे ही शरीर धारण करो और जिस प्रकार तुमने मुझे स्त्री का वियोग दिया है उस प्रकार तुम्हें भी स्त्री का वियोग हो। और क्योंकि तुमने मुझे बंदर सा मुख दिया है तो वही बंदर तुम्हारे दुखों में तुम्हारे सहायक होंगे, जिस कारण भगवान विष्णु को अपने राम अवतार में माता सीता के वियोग का दुख देखना पड़ा था। नारद मुनि के शाप को शायद स्वीकार करते हुए भगवान विष्णु ने जब अपनी माया खत्म की तो न ही माता लक्ष्मी वहां रही और न ही वो राजकुमारी, जिस पर देवऋषि नारद अत्यंत भयभीत होकर भगवान के चरणों में गिर पड़े और बहुत ही प्रकार से विनती करने लगे और कहने लगे कि माया के वशीभूत होकर जो कठोर बातें मैंने आपसे कही हैं वो असत्य साबित हों और अब मेरे मन का अहंकार भी खत्म हो गया है। परंतु प्रभु, अब मेरे पाप कैसे खत्म होंगे? मैंने तो क्रोध में आकर आपको शाप भी दे दिया है। जिस पर भगवान ने उन्हें कहा कि आपका शाप तो अब सत्य ही साबित होगा और ऐसा ही विधि का विधान भी है, पर आपने भगवान शिव की बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती की है। आप भगवान शिव को ही भजिए, क्योंकि भगवान शिव मेरे अत्यंत प्रिय हैं। बिना भगवान शिव को भजे कोई मेरी भक्ति प्राप्त नहीं कर सकता है।